आपकी जगह घर पर है बेटा। आप रजावत परिवार के बड़े कुंवर सा हो, सच बता दीजिए ना। दादी साहब, पापा, विक्रम, मैंने जो कुछ भी आप सबसे कहा है सच वही है। मैंने अपना कन्फेशन दे दिया है विक्रम। लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। नहीं भी, ये कैसे हो सकता है? दादी साहब मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। अब गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। आप रोइए मत। तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन हमें पता है तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें यहाँ अंदर नहीं रहने देंगे। अगर एक्सीडेंट आपने किया होता तो रामू काका को कभी जेल नहीं जाने देते। जरूर कुछ वजह है कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। ब्रो, आप हम सब से सच छुपा रहे हो और ये आपके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पापा और दादी साहब परेशान होंगे, इसलिए सबके सामने ये सवाल नहीं पूछ सकता, पर अकेले में जरूर पूछूंगा। शायद तब आप सच कहेंगे। हमें तो अभी भी नहीं लग रहा कि ये सब डॉक्टर साहब ने किया है। क्या सोच रही है बिटिया? बहुत दुविधा में हैं हम बाबूजी। डॉक्टर साहब गुनाह कबूल करके जेल तो चले गए, लेकिन हम जानते हैं वो ये कभी नहीं कर सकते हैं। हमका भी ऐसा ही लगता है बिटिया। बड़े कुंवर साहब तो हमारे लिए देवता समान है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। बात में तुम्हारी वजह है काका। वो इतना बड़ा आदमी अगर वो चाहता तो जेल जाने से बच सकता था और तुमको सजा होने दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। सर मैटर का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबूजी, तुम कछु जानते हो का? अब कौनो ऐसी बात जो हमें नहीं पता हो, जिसे डॉक्टर साहब की मदद कर सकते हैं हम? कुछ भी जानते हो तो बता दो ना। बाबूजी, तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा जरूरी डॉक्टर साहब की जिंदगी है। ऐसे ही चुप रहे तो सजा हो जाएगी उन्हें, जेल में रहेंगे वो। जो भी जानते हो यही सही टाइम है बता देने का, हाँ? वरना देर हो जाएगी। वो बिटिया, वो एक्सीडेंट किसने किया वो तो हम नहीं जानते हैं। हमें तो बस एक तो फोन आया था। फोन? उसमें हमका कहा गया कि इल्जाम अपने सर पे लेना है। किसका फोन आया था? बाबूजी, इस सब पहेलियों को तुम ही सुलझा सकते हो। तुम क्या चाहते हो, जिंदगी भर डॉक्टर साहब जेल में रहेगा? हाँ नहीं ना, कुछ तो बोलो बाबूजी। वो निर्दोष है ना, उनका ई गुनाह से कछु लेना देना नहीं है। बता दो सच का है कि किसने फोन किया था तुमको? हमका माफ कर देना बिटिया। हम उसका नाम नहीं बता सकते। वो कहा है ना कि हम वचन दिए हैं। वफादारी इतनी बड़ी हो गई कि सामने एक बेगुनाह जेल के पीछे है और आप मजबूर हैं जो सब कुछ तुम सहे वो किसी और के साथ होने जा रहा है, और तुम ये सब चुपचाप सहते रहोगे का? बाबूजी, गलत है ना? तुमको सच बताना होगा। बताओ हमें, कौन फोन किया था? नमक खाया है बिटिया हमने उनका। इससे बड़ा फर्ज और कौनो नहीं है। और परिवार? उनके तरफ कौनो फर्ज ना है का? अरे बिटिया, 20 साल दिए हैं हम वो घर को, और बदले में काफी कुछ लिए भी तो है। तू ही सोच, याद है ना अपने गांव के घर की मरम्मत, अम्मा की आंखों का ऑपरेशन,
तुम्हार पढ़ाई और पिंकुआ की स्कूल, सब कुछ तो लिए है ना बिटिया। हमारा तो दो ही परिवार है बिटिया, एक ठो गांव माँ और एक ठो यहाँ शहर माँ। हम दोनों को धोखा नहीं दे सकते ना बिटिया। तो फिर क्या चाहते हो, क्या करें हम? डॉक्टर साहब को जेल में ही सड़ने दे का? बाबूजी, ये सब बातें हम तुम्हारे लिए कहा करते थे, अब वही सब डॉक्टर साहब के लिए। ऊपर से सबको लगता है कि इस सब के पीछे हम हैं, इसीलिए घर से निकाल दिए गए हम। हमको तो कच्चू समझ में नहीं आ रहा बाबूजी, हम क्या करें? बिटिया, घर वालों को लगता है कि तू गलत है, इसलिए तुमका घर से निकाले हैं, और वो गलत फहमी तुम ही दूर कर सकती हो। उनका भरोसा तुम्हें जीतना होगा। सर झुका के हार मानना नहीं सिखाए हैं बिटिया हम तुमको, सर उठा के लड़ना सिखाए हैं। वो घर तुम्हारा है, ब्याह करके गई हो उस घर में, बहुरानी हो उस घर की, ऐसे छोड़ के तो नहीं निकल सकते है ना बिटिया। अपना धर्म निभाना है, अपने बाबूजी से जो वादा किए हो वो भी तो पूरा करना है। कसम खा बिटिया, एक अच्छी बहू का हर फर्ज निभाएगी। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जो तू चाहती थी वो तो हो गया। रामू काका तेरे पास वापस भी आ गए। अब तू बता कि तुझे ये सब छोड़ करके बलिया वापस जाना है कि नहीं। ये फैसला सिर्फ तेरा है, सोच ले क्या करना है। आप अपने बेटे को इस हाल में देखकर इतना परेशान हो रही हैं रानी साहब। आप सोचिए, रानी अपनी बेगुनाह बाबूजी को इस हाल में कब तक देख पाती। ये सब उस रामू की बेटी की वजह से हुआ है। हमारा घर, हमारी इज्जत सब खतरे में है एक नौकरानी की वजह से। हम दोबारा उसे कभी इस घर में आने नहीं देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, किस हक से तुम वापस आई हो? एक पत्नी होने के हक से रानी साहब। और अब देखना रानी साहब, उनकी पत्नी उन्हें ज्यादा दिन जेल में ना ही रहने देंगी। हम उन्हें घर में जल्द वापस ले आएंगे और ये हमारा वादा है।